बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर नंबर 8 वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ ए टेलीविजन स्टेशन which transmits vision on 500 megahertz and sound on 505 megahertz respectively। एक टेलीविजन है, उसकी वेवलेंथ हमने टेलीविजन स्टेशन की फाइंड करनी है, जबकि वो जो विजन यानी कि जो वीडियो जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा है वो 500 मेगाहर्ट्ज है और साउंड जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा है वो 505 मेगाहर्ट्ज है। टेक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड भी गिवन है, तो हम इसमें डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमने स्टार्ट से अगर देखें तो व्हाट आर दी वेवलेंथ्स ऑफ टेलीविजन, वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। हमें जो ट्रांसमिशन विजन की ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 मेगाहर्ट्ज है, उसको हम f1 लिख देंगे 500 मेगाहर्ट्ज। मेगा इक्वल होता है 10 पावर 6 के, तो ये हो जाएगा 500 into 10 पावर 6 हर्ट्ज। एंड साउंड ऑन 505 मेगाहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली, तो साउंड किस फ्रीक्वेंसी पे दे रहा है 505 मेगाहर्ट्ज पे, यानी कि f2 इक्वल होगा 505 मेगाहर्ट्ज, 505 into 10 पावर 6 हर्ट्ज। स्पीड हमें कितनी गिवन है 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड की, और फाइंड हमने क्या करना था व्हाट आर दी वेवलेंथ्स, लैम्डा 1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए और लैम्डा 2 सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए। यानी कि एक जो विजन की फ्रीक्वेंसी थी उसके लिए हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, और एक जो साउंड की फ्रीक्वेंसी गिवन है उसके लिए हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का रिलेशन v इक्वल टू एफ लैम्डा, उसकी मदद से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा से हमारे पास लैम्डा इक्वल हो जाएगा v ओवर एफ के। हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है तो इस वजह से लैम्डा को एक तरफ कर लिया। लैम्डा इक्वल हो जाएगा लैम्डा 1 इक्वल टू v ओवर f1, पहले हम फर्स्ट के लिए यूज कर रहे हैं इसको। तो लैम्डा 1 इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी हमारे पास 3 into 10 पावर 8 है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 500 into 10 पावर 6, तो ये डिवाइड होके हमारे पास आ जाएगा 0.6 मीटर। इसके बाद सेकंड है हमारे पास वेवलेंथ, तो लैम्डा 2 इक्वल हो जाएगा v ओवर f2, यानी कि लैम्डा 2 इक्वल टू वेलोसिटी वही 3 into 10 पावर 8 की, जो f2 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 505 into 10 पावर 6, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा 2 हमारे पास आ जाएगा 0.59 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए पर्सन ऑन द सी शोर ऑब्जर्व्स दैट 48 वेव्स रीच द शोर इन 1 मिनट। एक आदमी समंदर के साहिल पे खड़ा है और वो ये देखता है कि 1 मिनट में 48 वेव्स साहिल तक पहुंच जाती हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इज 10 मीटर, अगर वेवलेंथ की जो वेवलेंथ है वो 10 मीटर हो, वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 10 मीटर हो, तो वेलोसिटी वेव्स की कैलकुलेट करनी है। इसमें डाटा हम नोट करते हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स सबसे पहले गिवन है n इक्वल टू 48, टाइम 1 मिनट का गिवन है यानी कि 60 सेकंड। वेवलेंथ ऑफ वेव्स इज 10 मीटर, लैम्डा इक्वल टू 10 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, v कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें हमारे पास वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा है, f हमारे पास नहीं है, तो n और t यानी कि नंबर ऑफ वेव्स और टाइम की मदद से हम पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि f इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 60, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है 0.8 हर्ट्ज। अब v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला यूज करेंगे, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी अभी कैलकुलेट की है 0.8 और वेवलेंथ हमें गिवन है 10, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है In a ripple tank, 500 waves passes through a certain point in 10 seconds. 500 waves ripple tank में पास कर रही हैं
1 पॉइंट से 10 सेकंड में। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 3.5 मीटर पर सेकंड, अगर वेव्स की स्पीड 3.5 मीटर पर सेकंड हो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं 500, इसके बाद सर्टेन पॉइंट्स टी, टाइम जो गिवन है वो 10 सेकंड का गिवन है, स्पीड गिवन है 3.5 मीटर पर सेकंड की, और हमने वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पिछले न्यूमेरिकल की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमें पहले फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, v इक्वल टू एफ लैम्डा की मदद से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हम नंबर ऑफ वेव्स एंड टाइम की मदद से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि f इक्वल टू n ओवर t, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, f इक्वल टू 500 ओवर 10 जो वैल्यूज गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है 50 हर्ट्ज। अब v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला यूज किया तो लैम्डा इक्वल आ जाता है v ओवर f के, यानी कि लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी हमें गिवन है 3.5 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है 50, तो इसको डिवाइड करेंगे, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 0.07 मीटर। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्योंकि आंसर आपका सेंटीमीटर में गिवन है, लैम्डा इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नंबर 4 है, A string of guitar 1.3 meter long vibrates with 4 nodes. एक स्ट्रिंग है गिटार की, वो 1.3 मीटर लॉन्ग है और वाइब्रेट करती है, तो 4 नोड्स क्रिएट होते हैं। उनमें से 2 नोड्स उस वेव के एंड्स पे हैं। Find the wavelength and speed of the wave in the string if it vibrates at 500 Hz. हमने वेवलेंथ और स्पीड कैलकुलेट करनी है वेव की, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो 500 हर्ट्ज हो। तो डाटा में हमारे पास क्या है, ये आपको पहले डायग्राम यहाँ पे दिखा भी दूं कि जो स्टेटमेंट में बात की गई थी 4 नोड्स की, तो ये 1 2 3 5 नहीं, ये इसमें 5 बन गए हैं, ये 4 नोड्स होंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा। ये वाला एक्स्ट्रा साथ आ गया, ये साथ इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये 4 नोड्स हमारे पास आए तो 3 लूप्स बनते हैं। तो डाटा में हमारे पास आ जाएगा जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो 3 होंगे, 1 2 एंड 3। ये एक्स्ट्रा बन गया साथ, ये साथ नहीं आएगा, ये डॉट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, बस वेव्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये 4 नोड्स होंगे जिनमें से 2 एट दी एंड्स हैं और 3 लूप्स क्रिएट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास 3 आ गए। फाइंड द वेवलेंथ एंड, इस स्ट्रिंग गिटार की जो लेंथ है 1.3 मीटर है, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करनी है, जबकि फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा n इक्वल टू 2L ओवर n के। अब ये क्यों लिया गया है ओपन ऑर्गन पाइप के तौर पर, इसको क्यों ले रहे हैं, इस जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इसको, क्योंकि पहले आपको ये बताता चलूं कि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए ये फार्मूला अलग है और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए अलग है। अब ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये साइड पे आपकी बुक के जो डायग्राम्स हैं, ये हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप है और ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। अगर आप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को देखें तो वहां पे हाफ वेव जनरेट होती है, ये देखें, एक कंप्लीट लूप है, दूसरा हाफ लूप है, फिर 2 कंप्लीट लूप है, तीसरा हाफ लूप है, कहीं पे भी कंप्लीट लूप्स नहीं बन रहे। जबकि इस डायग्राम में जो उसने बात की थी इसमें 3 कंप्लीट लूप्स हैं, 4 नोड्स हैं, ठीक है, तो 3 कंप्लीट लूप्स बन रहे हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर कंप्लीट लूप है एक, यहाँ पर 2 कंप्लीट लूप हैं, यहाँ पर 3 कंप्लीट लूप हैं, तो कंप्लीट लूप वाला जो है वो हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप है। इस वजह से यहाँ पर स्टेटमेंट जो हम यूज करेंगे, जो फार्मूला यूज करेंगे वो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए होगा। तो लैम्डा n इक्वल टू 2L ओवर n, ये जो डायग्राम्स हैं या ये वाली, ये आपको जस्ट समझाने के लिए बनाई हैं। आप पेपर में ना भी बनाएं तो कोई इशू नहीं है, बल्कि बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर दिखाई हैं। तो इसमें हम वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो लैम्डा 3 इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू 1.3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लूप्स 3 हैं, तो लैम्डा 3 इक्वल आ जाता है 0.866 मीटर के।
अब इसके बाद हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी से कि इसमें वैल्यूज अगर हम पुट करें तो v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास 500 है और लैम्डा जो कैलकुलेट किया है वो 0.866 है, तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 433 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, A tension of 400 Newton causes a 300 gram wire of length 1.6 meter to vibrate with a frequency of 40 Hz. कि एक वायर है जिसकी लेंथ 1.6 मीटर है और उसका मास 300 ग्राम है, उसके ऊपर एक टेंशन अप्लाई की जाती है 400 न्यूटन की, और वो टेंशन अप्लाई होने से उस वायर में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो 40 हर्ट्ज है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, तो हमने वेवलेंथ उस ट्रांसवर्स वेव की कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। टेंशन ऑफ 400 न्यूटन, यानी कि ये इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, या इसको आप टेंशन भी लिख सकते हैं 400 न्यूटन, causes a 300 ग्राम वायर, m इक्वल टू 300 ग्राम, यानी कि इसको अगर हम केजी में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो 0.3 kg बन जाएगा। लेंथ 1.6 मीटर है, टू वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 हर्ट्ज, f इक्वल टू 40 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी नहीं है, v इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से फ्रीक्वेंसी मौजूद है, वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी हम पहले फाइंड करेंगे। अब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स का फार्मूला गिवन है इसी चैप्टर में, v इक्वल टू अंडर रूट एफ एल ओवर एम है, वहां पे टी एल ओवर एम लिखा होगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड आपने देखी थी वहां पर ये फार्मूला मौजूद है। तो टेंशन है या फोर्स है, सेम चीजें हैं। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, v इक्वल टू अंडर रूट एफ 400 इंटू लेंथ 1.6 डिवाइडेड बाय m हमारे पास 0.3 है, तो वेलोसिटी आ जाती है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 46.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम यूज करेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे लैम्डा फाइंड करने के लिए। लैम्डा इक्वल टू v ओवर एफ, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी जो अभी कैलकुलेट की थी 46.2 पुट की, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 40 गिवन है तो 40 यहां पर पुट की, तो लैम्डा हमारे पास आ जाता है 1.15 मीटर। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है, कंपेयर द थ्योरेटिकल स्पीड्स ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की थ्योरेटिकल स्पीड जो है वो हीलियम के साथ कंपेयर करनी है, जबकि मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, गैमा की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए गिवन है, और मास ऑफ हीलियम और गैमा की वैल्यू हीलियम के लिए गिवन है। इसी तरह आर की वैल्यू जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी गिवन है 8334 जॉल पर केल्विन पर मोल पर केल्विन मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का गिवन है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मास MH, मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल, तो इसको हम ऐसा यूनिट किलोग्राम पर किलो मोल होता है, तो किलो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये 2 kg पर किलो मोल हो जाएगा। और इसी तरह जो गैमा एच की वैल्यू है वो नोट कर ली 1.4। मास ऑफ हीलियम को भी हमने केजी में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 4 kg पर किलो मोल हो जाएगा। एंड गैमा एच ई की वैल्यू 1.66 गिवन है, आर की वैल्यू 8334 जॉल पर केल्विन पर मोल है। और इसी तरह जो टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम ऐसा यूनिट केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 + 273 इक्वल हो जाएगा 273 केल्विन के। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। थ्योरेटिकल कंपेयर करना था थ्योरेटिकल स्पीड को हाइड्रोजन और हीलियम का, तो जो थ्योरेटिकल स्पीड है हाइड्रोजन और हीलियम की कंपेयर करने के लिए, यानी कि VHE ओवर VH हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वो v इक्वल टू अंडर रूट गैमा RT ओवर m है। जो वैल्यूज गिवन है उनके मुताबिक, जो क्वांटिटीज गिवन है उनके मुताबिक हम वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। पिछले न्यूमेरिकल में जो क्वांटिटीज गिवन थी उनके मुताबिक v इक्वल टू हमने जो फार्मूला यूज किया था वो FL ओवर m था, तो यहां पर जो है वो और है गैमा RT ओवर m। तो
अब इसको पहले हम हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं अगर, तो वी एच इक्वल आ जाता है अंडर रूट गैमा एच आर टी। गैमा दोनों के लिए डिफरेंट है तो गैमा एच, और एम दोनों के लिए डिफरेंट है तो एम एच। आर और टी की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। इसी तरह वेलोसिटी का फार्मूला हीलियम के लिए, तो यही फार्मूला गैमा के साथ गैमा एच ई और एम के साथ एम एच ई आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि इसके मुताबिक वी एच ई ओवर वी एच करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, तो ये वाली टर्म ऊपर आ गई और ये वाली टर्म नीचे आ गई, इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होंगे तो ये हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय इसका इन्वर्स आ जाएगा एम एच ओवर गैमा एच आर टी। तो आर टी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा वी एच ई ओवर वी एच इक्वल टू अंडर रूट गैमा एच ई और एम एच डिवाइडेड बाय गैमा एच ओवर एम एच ई। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। गैमा एच ई की वैल्यू गिवन है 1.66, एम एच की वैल्यू गिवन है 2, गैमा एच की वैल्यू गिवन है 1.4, एम एच ई की वैल्यू गिवन है हमारे पास 4। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी एच ई और वी एच इक्वल आ जाएगा 0.769 के, यानी कि वी एच ई इक्वल होगा 0.77 वी एच के। तो जो हमने कंपेयर करना था वो दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर कर लिया है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 332 मीटर पर सेकेंड है। What will be the speed of sound at 22 डिग्री सेंटीग्रेड? तो स्पीड ऑफ साउंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी? तो डाटा में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम टी नॉट कह देंगे टेम्परेचर को, तो 0 प्लस 273 केल्विन, ये इक्वल आ जाएगा 273 केल्विन के। वेलोसिटी गिवन है v नॉट 332 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि v कैलकुलेट करना है, जबकि जो टाइम टेम्परेचर यहां पर गिवन है T 22 है, 22 प्लस 273 ये 295 केल्विन हो जाएगा। ये T डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, ठीक है, टेम्परेचर जो जिस पे वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t के, तो उस हिसाब से v ओवर v नॉट इक्वल हो जाएगा अंडर रूट t ओवर t नॉट के, यानी कि हमने v कैलकुलेट करना है तो ये v नॉट इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, v इक्वल हो जाएगा v नॉट की वैल्यू 332 अंडर रूट t की वैल्यू प्लस 27 t की वैल्यू ये वाली है 295 और t नॉट की वैल्यू ये वाली है 273। तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू 345.2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, टू ट्यूनिंग फॉक्स P एंड Q गिव 4 बीट्स पर सेकेंड। दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं P एंड Q और वो 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑन लोडिंग Q स्लाइटली विद वैक्स, जब Q प्रोंग के साथ हम क्या करते हैं, जो Q ट्यूनिंग फॉर्क है उसके साथ हम वैक्स अटैच कर देते हैं, तो 3 बीट्स पर सेकेंड हमें उसके बाद सुनाई देती हैं। पहले 4 थी और अब क्या सुनाई दे रही हैं, 3। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ Q? Q की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ P इज 512 किलोहर्ट्ज। यानी कि दो ट्यूनिंग फॉर्क्स P एंड Q 4 बीट्स पर सेकेंड जनरेट कर रहे थे। जब हमने Q के साथ वैक्स अटैच कर दी तो 3 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हुई। फ्रीक्वेंसी Q की कैलकुलेट करनी है वैक्स लोड करने से पहले और बाद में, जबकि फ्रीक्वेंसी P की हमें गिवन है 512 किलोहर्ट्ज। ये 512 किलो HZ लिखना है, KHZ। तो नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास 4 गिवन है। n प्राइम कितने दे रहा है, 3। आफ्टर वैक्स जो फ्रीक्वेंसी जो बीट्स दे रहा है तो वो उसको हमने n प्राइम से डिनोट कर लिया, वो कितनी है, 3 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ P गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ P इज 512 हर्ट्ज, बल्कि ये हर्ट्ज में गिवन है, ये किलो हर्ट्ज में वैल्यू नहीं है, यहाँ पर K की जगह पर H आएगा, ये 512 हर्ट्ज है। तो
एफ ऑफ क्यू कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू आफ्टर वैक्स, यानी कि एफ क्यू प्राइम इक्वल टू, ये भी कैलकुलेट हमने करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। जो बीट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, बीट्स होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज। तो एन इक्वल आ जाएगा एफ क्यू माइनस एफ पी के, यानी कि एफ क्यू इक्वल हो जाएगा एन प्लस एफ पी के। तो एफ क्यू इक्वल टू एन 4 प्लस एफ पी की वैल्यू 512, तो ये ऐड होके हमारे पास एफ क्यू इक्वल आ जाएगा 516 हर्ट्ज। एफ क्यू प्राइम कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला यही यहाँ पर एन प्राइम और एफ क्यू प्राइम हो जाएगा, यानी कि एन प्राइम इक्वल टू एफ क्यू प्राइम माइनस एफ पी। तो एफ क्यू प्राइम इक्वल हो जाएगा एन प्राइम प्लस एफ पी। वैल्यूज पुट करेंगे तो 3 प्लस 512 यानी कि 515 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ऑन ए सनी डे द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। सनी डे पे जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो 340 मीटर पर सेकेंड है। टू ट्यूनिंग फॉक्स हैं ए एंड बी और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वेवलेंथ जो उन साउंड्स की है जो इमिट हो रहे हैं वहां से वो 1.5 मीटर एंड 1.6 मीटर है, यानी कि ए ट्यूनिंग फॉर्क की वेवलेंथ 1.5 मीटर और बी ट्यूनिंग फॉर्क की वेवलेंथ 1.68 मीटर है। हाउ मेनी बीट्स विल प्रोड्यूस पर सेकेंड, तो बीट्स कितनी प्रोड्यूस होंगी। तो हम इसमें डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले हमें वेलोसिटी गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड की, वेवलेंथ ऑफ ए 1.5 मीटर है एंड वेवलेंथ ऑफ बी लैम्डा बी लिखेंगे 1.68 मीटर। हाउ मेनी बीट्स विल प्रोड्यूस, एन कैलकुलेट करना है। तो एन हमारे पास डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट नहीं गिवन, तो हम इन्हीं की मदद से फ्रीक्वेंसीज फाइंड भी कर लेंगे, यानी कि सॉल्यूशन में जो बीट्स हैं एन इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी होगा। फ्रीक्वेंसी वी ओवर लैम्डा के फार्मूले से एन इक्वल हो जाएगा वी ओवर लैम्डा ए माइनस वी ओवर लैम्डा बी। तो यहाँ से v कॉमन आ जाएगा, n इक्वल टू वी इंटू 1 ओवर लैम्डा ए माइनस 1 ओवर लैम्डा बी। वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पर पुट करते हैं, n इक्वल टू 340, वेलोसिटी गिवन है इंटू 1 ओवर लैम्डा ए 1.5 माइनस लैम्डा वी 1.68। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास आ जाएगा जो बीट्स की वैल्यू है n 24 बीट्स आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है, ए साउंड सोर्स वाइब्रेट्स एट 200 हर्ट्ज एंड इज रिसीडिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट 18 मीटर पर सेकेंड। एक साउंड सोर्स वाइब्रेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है और वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर से रिसीड कर रहा है 18 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकेंड हो तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी हेयर करेगा, वो हमने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो फाइंड करनी है। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है सोर्स की f इक्वल टू 200 हर्ट्ज, रिसीडिंग फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट 18 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड के, और जो स्पीड ऑफ साउंड की वेलोसिटी गिवन है वो 331 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द ऑब्जर्वर हियर, f प्राइम हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर सोर्स मूव कर रहा हो अब में अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यहां पर स्टेटमेंट में यही बात की गई है रिसीडिंग फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, कि सोर्स जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो f प्राइम इक्वल टू v ओवर v प्लस a इंटू एफ है, यानी कि f प्राइम इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी 331 डिवाइडेड बाय v की वैल्यू 331 प्लस a 18 इंटू फ्रीक्वेंसी 200। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f प्राइम इक्वल हो जाएगा 189.68 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, suppose a train that has 150 hertz horn is moving at 35 meter per second in still air on a day when the speed of sound is 340 meter per second। एक हॉर्न है जिसकी फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, वो मूव कर रहा है जिस स्पीड से 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड भी हमें गिवन है।
What frequencies are observed by stationary person at the side of the track as the train approaches and after it passes? यानी कि एक ऑब्जर्वर स्टेशन पर मौजूद है और जब ट्रेन उसकी तरफ आ रही है तो तब उसने कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनी, और जब वो उससे गुजर कर आगे चली गई तो तब उसे कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। और इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर सुनेगा जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है उसे कौन सी फ्रीक्वेंसी उस हॉर्न की सुनाई देगी, वो भी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ट्रेन की वो 150 हर्ट्ज है ट्रेन के हॉर्न की, और जो उसकी वेलोसिटी गिवन है वो 35 मीटर पर सेकंड है। एयर की वेलोसिटी को जब ये आप डॉपलर्स इफेक्ट के जो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे जो वेलोसिटी एयर की है उसको हम v से लिखते हैं, बाकी जब अब लिसनर या सोर्स मूव कर रहा होता है तो उसको हम a या b से डिनोट करते होते हैं। तो ये हमारे पास a है 35 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी जो है साउंड की वो 340 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्जर्व्ड बाय स्टेशनरी पर्सन, यानी कि ए पार्ट में एफ प्राइम कैलकुलेट करना है जब सोर्स अप्रोच कर रहा हो, ट्रेन अप्रोचेस, सोर्स अप्रोच करे एंड आफ्टर इट पासेस, और दूसरे पार्ट में एफ प्राइम कैलकुलेट करना है जब सोर्स रिसेंडिंग कर रहा हो। व्हाट frequency is observed by trains engineer traveling on the train, बी पार्ट में हमने एफ प्राइम कैलकुलेट करना है जब सोर्स और ऑब्जर्वर सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जब सोर्स अप्रोच कर रहा हो लिसनर की तरफ, यानी कि सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास एफ प्राइम इक्वल है v ओवर v माइनस a इंटू एफ के। ये सारे फार्मूले आपको बुक में गिवन है, वहां से आपने खुद याद रखने हैं कि कौन सा फार्मूला किस कंडीशन के लिए अप्लाई करना है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एफ प्राइम इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस ए की वैल्यू 35 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास 150 है, तो एफ प्राइम इक्वल आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 167 हर्ट्ज। इसके बाद एफ प्राइम सोर्स रिसेंडिंग के लिए कैलकुलेट करना है, तो सोर्स जब मूव करेगा अवे फ्रॉम दी स्टेशनरी लिसनर, सेकंड में क्या था कि जब ट्रेन पास कर जाए उस ऑब्जर्वर को, जब पास कर जाएगी तो इसका मतलब है कि ट्रेन मूव अवे कर रही है स्टेशनरी लिसनर से, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ प्राइम इक्वल टू वी ओवर वी प्लस ए इंटू एफ, जस्ट साइन चेंज हुआ है माइनस और प्लस का। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एफ प्राइम इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी 340 के मन है डिवाइडेड बाय 340 प्लस ए की वैल्यू 35 इंटू एफ हमारे पास 150 है। इसको सिंप्लीफाई करने से फ्रीक्वेंसी आ जाती है 136 हर्ट्ज। इसके बाद बी पार्ट में जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हों, तो इस केस में जो हमारे पास आंसर होगा वो वही होगा जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि इंजीनियर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो वही फ्रीक्वेंसी होगी जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है। इसकी रीजन क्या है? Engineer would receive the same frequency as emitted by the horn because the relative velocity between them is 0. यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न अगर हमारे पास 150 हर्ट्ज है तो इंजीनियर सेम फ्रीक्वेंसी सुनेगा, यानी कि इस केस में एफ प्राइम का आंसर आएगा 150 हर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12 है। The first overtune of an open organ pipe has the same frequency as the first overtune of a closed pipe 3.6 meter in length. What is the length of the open organ pipe? कि फर्स्ट ओवरट्यून एक ओपन ऑर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरट्यून की फ्रीक्वेंसी के, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो भी गिवन है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लेंथ की। What is the length of the open organ pipe? Closed organ pipe की लेंथ गिवन है और ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ इस कंडीशन को सामने रखने हुए कैलकुलेट करनी है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप हो या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो, फर्स्ट ओवरट्यून के लिए n की वैल्यू होगी हमारे पास 2। इसके बाद f क्लोज इक्वल है f ओपन के। उसने कहा कि फर्स्ट ओवरट्यून की जो फ्रीक्वेंसी है ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप की सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी।
तो एफ क्लोज इक्वल होगा एफ ओपन के, लेंथ गिवन है किस चीज की, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, तो एल क्लोज इक्वल होगा 3.6 मीटर के। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, एल ओपन कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ से पहले आपको एक बात समझा दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट ओवर ट्यून है तो एन की वैल्यू 1 होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बुक पे डायग्राम्स में देखें तो ये फर्स्ट जो है जहाँ पर एन की वैल्यू, चाहे ओपन ऑर्गन पाइप है चाहे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, जहाँ पे एन की वैल्यू 1 यूज की गई थी वो फंडामेंटल ट्यून है दोनों के लिए। जहां पर फर्स्ट ओवर ट्यून स्टार्ट हो रहा है वो सेकंड केस है, फर्स्ट ओवर ट्यून इस केस के लिए, और इस केस के लिए भी ये फर्स्ट ओवर ट्यून है। उसके बाद सेकंड ओवर ट्यून और सेकंड ओवर ट्यून आती है। तो फर्स्ट ओवर ट्यून के लिए हमारे पास जो है एन की वैल्यू यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर भी 1, 2, 3, तो ये जो है एन की वैल्यू 2 होगी। तो अब हम इसको देखते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हमारे पास जो फार्मूला है एफ एन इक्वल टू एन इंटू वी ओवर 2L है। अब एन 2 है तो एन जब 2 यहाँ पर पुट करते हैं तो एफ ओपन इक्वल हो जाता है 2V ओवर 2L ओपन के। एन एफ एन यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, एन की वैल्यू 2 पुट की, V डिवाइडेड बाय 2, L को हमने L ओपन लिख दिया क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप है। इसी तरह क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए अगर देखें तो उसके लिए जो फार्मूला है वो एफ एन इक्वल टू 2n-1 इंटू V ओवर 4L है। यहाँ पे जब हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो एफ क्लोज इक्वल हो जाता है 3V ओवर 4L क्लोज। 2n 2 2s आर, जब 2 पुट करेंगे 4 - 1 3V डिवाइडेड बाय 4L की जगह पे L क्लोज आ गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एफ ओपन इक्वल टू एफ क्लोज, ये हमें कंडीशन गिवन है तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, यानी कि 2V ओवर 2L ओपन इक्वल हो जाएगा 3V ओवर 4L क्लोज। 2 2 से कैंसिल, V से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर L ओपन इक्वल टू 3 ओवर 4L क्लोज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3L ओपन इक्वल हो जाएगा 4L क्लोज के, यानी कि L ओपन इक्वल टू 4L क्लोज डिवाइडेड बाय 3, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। L ओपन इक्वल हो जाएगा 4L क्लोज की वैल्यू 3.6 गिवन है डिवाइडेड बाय 3, तो L ओपन हमारे पास आ जाता है 4.8 मीटर। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 13 है, व्हाट लेंथ ऑफ ओपन पाइप विल प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1200 हर्ट्ज एज इट्स फर्स्ट ओवरट्यून ऑन ए डे व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। What length of the open organ pipe will produce, यानी कि लेंथ हमने ओपन ऑर्गन पाइप की कैलकुलेट करनी है जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है 1200 हर्ट्ज की, और फर्स्ट ओवर ट्यून पे जो स्पीड ऑफ साउंड गिवन है वो 340 मीटर पर सेकंड है। तो डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 1200 हर्ट्ज की, स्पीड गिवन है 340 मीटर पर सेकंड की, एंड लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। एन यहाँ पर 2 होगा, फर्स्ट ओवर ट्यून के लिए एन की वैल्यू 2 होती है। ये आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी समझाया है, यहाँ पे अगेन समझा देता हूँ कि हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप के केस में, ये ओपन ऑर्गन पाइप का केस है तो इसमें ये जो है ये केस फंडामेंटल ट्यून का है। फर्स्ट ओवर ट्यून के लिए सेकंड केस है, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 यूज करते हैं और यहाँ पर एन की वैल्यू 2 यूज करते हैं, तो फर्स्ट ओवर ट्यून के लिए जो एन की वैल्यू है वो 2 यूज की जाती है। तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो हमारे पास फार्मूला है एफ एन इक्वल टू एन इंटू वी ओवर 2L, अब n हम 2 पुट कर देंगे, F2 इक्वल टू 2 इंटू वी ओवर 2L। L कैलकुलेट करना है तो इसको एक तरफ कर लेंगे, ये 2 2 से कैंसिल होके L हमारे पास F2 इक्वल टू वी ओवर L हो जाएगा, यानी कि L इक्वल टू वी ओवर F2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो L इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी 340 गिवन है डिवाइडेड बाय F2 गिवन है 1200, इसको डिवाइड करेंगे तो L की वैल्यू हमारे पास 0.283 मीटर आ जाती है, यानी कि 28.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।